अंतर्राष्ट्रीय महिला जगत की महिला दिवस की सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और जब हम बहुत एक्साइटेड होते हैं, खुशी से बहुत ज्यादा जब हम झूम रहे होते हैं, तो छोटी मोटी गलतियां हो ही जाती हैं और आज के दिन तो सब कुछ माफ ही है। और महात्मा गांधी जी की अगर हम बात करें तो गांधी जी ने बहुत ही खूबसूरत कहा था कि जो महिला एक आदमी जो होता है, वो अगर आप एक आदमी को पढ़ाओगे तो वो एक ही आदमी को पढ़ाएगा, लेकिन अगर एक महिला शिक्षित होगी तो पूरे समाज को वो शिक्षित कर देगी। कितनी खूबसूरत बात कही थी गांधी जी ने। और आज महिला दिवस है, लेकिन मैं मानती हूँ कि हर दिन महिलाओं के लिए है, क्योंकि महिलाएं चीज ही ऐसी ऐसी, मतलब दे आर सेल्फ एम्पावर्ड, खुद ही एम्पावर्ड है, बहुत कुछ कर सकती हैं वो। और सिर्फ उनको अपनी जो पहचान है उसको उसको बनाने की जरूरत है, उसको जाहिर करने की जरूरत है, स्ट्रांग होने की जरूरत है। और कोई भी ऑब्स्टेकल होता है उसको, वो किसी भी ऑब्स्टेकल को रिमूव कर सकती है, क्योंकि जो शक्ति एक महिला में होती है वो शक्ति कहीं किसी और में नहीं हो सकती, किसी में नहीं हो सकती। और अगर हम कहें कि आधी, हम आधी नहीं, हम पूरी हैं, पूरी महिलाएं हैं। और आज हमारे साथ जो महिलाएं हैं, आज रूबरू थिएटर ग्रुप की तरफ से जो आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे जो आज हमारा स्पंदन के नाम से सीजन 2 है, सीजन 2 भी नहीं, जो पार्ट 2 है। आज मैं छोटी छोटी गलतियां कर रही हूँ क्योंकि मैं इतनी एक्साइटेड हूँ कि आज हमारे साथ जो इतनी बेहतरीन और जो एक पावरफुल जो महिलाओं की अगर हम बात करते हैं, वो आज हमारे साथ है। आई एम फीलिंग सो गुड कि शायद ये मेरी खुशी ही है कि मेरी जो जबान है वो बीच बीच में लड़खड़ा रही है कि मैं उनसे आप लोगों को मिलवाना चाहती हूँ। सो हैप्पी कि आज इस मंच पे स्ट्रॉन्ग विमेन हमारे साथ है। जो हम अगर महिला एम्पावरमेंट की बात करते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, तो आज हमारे साथ जो महिलाएं हैं, वाकई उन्होंने एक नए आयाम खड़े हुए हैं। और आज हमारे साथ, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि हमारे साथ जो हैं, हमारे साथ आज हैं विभा रानी जी, जिनको जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। तो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग शख्सियत, जिन्होंने, उनके सामने जितने भी ऑब्स्टेकल्स आए, आप सभी जानते होंगे, जितने भी ऑब्स्टेकल्स आए, उन्होंने इतनी खूबसूरत सी उनकी स्क्रीन पे मैं तो उनको देखकर बिल्कुल मुझे उनकी इतनी पॉजिटिव वाइब्रेशंस आती है, इतनी खूबसूरत, बिल्कुल लाइक अ डॉल शी इज हियर। एंड इतनी स्ट्रॉन्ग है कि उनकी जो एनर्जी है, जो उनकी स्ट्रेंथ है, वो हम सब महिलाओं में, मुझ में तो जरूर आई है। और क्या क्या उन्होंने किया है, क्या क्या वो कर रही हैं, हेड्स ऑफ टू हर, हेड्स ऑफ टू हर। एक नाटककार तो यही, बाकमाल नाटककार, बाकमाल शख्सियत, बेहतरीन लेखिका, और भी बहुत कुछ है उनकी शख्सियत के पहलू, बेहतरीन गायिका हैं और बहुत कुछ कर रही हैं, कला के क्षेत्र में बहुत कुछ कर रही हैं। और सबसे बड़ी बात कि उन्होंने जीता है एक बहुत बड़ी जंग को एक पॉजिटिव नोट के साथ। तो मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ विभा रानी जी का इस मंच पर। एंड आई एम फीलिंग सो हैप्पी, प्रिविलेज्ड टू हैव हर हियर। बहुत बहुत प्रणाम सभी को। और काजल, आपको भी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयां। और फिर बाद में बात करते हैं। और हमारे साथ विभा जी तो है ही। आई एम हैप्पी, आई एम टेलिंग यू कि मैं अपनी एक्साइटमेंट छुपा नहीं पा रही। और दूसरा जो मैं नाम लेना चाहूंगी, जया जी, बहुत खूबसूरत, बहुत सौम्य, बिल्कुल मुझे ना उनको देख के लगता है कि जब मैं कश्मीर से हूँ। और मैंने इनको अक्सर ये बात बोली है कि आपको देखकर ना मुझे लगता है कि आप कश्मीर से हैं। बहुत ही खूबसूरत, और इतना खूबसूरत लिखती हैं कि मैं इनकी जो राइटिंग है उससे खुद को रिलेट करती हूँ। मुझे लगता है कि वो जो लिख रही हैं, शायद मैं कहीं ना कहीं है। तो ये टेक्निकल चीजें तो होती रहती हैं। तो जया जी, बहुत बहुत स्वागत। आज आपकी, जया जी, आपकी देह कुठरिया और आज विभा रानी जी की किताबों का विमोचन हुआ है। बहुत बड़ी, बहुत अच्छी बात, बहुत बड़ी बात है हम लोगों के लिए कि हमें और पढ़ने का मौका मिलेगा। तो प्रिविलेज टू हैव यू हियर, बहुत बहुत खुशी कि आप यहाँ पर हैं। और हमारे साथ माइक आपका म्यूट है, तो उसको अनम्यूट कर तो दीजिए। अनम्यूट कर दीजिए। जी। जी। और आज, आज जी, और हमारे साथ एक और जो हमारी यहाँ पे हैं, बहुत ही स्ट्रांग वुमेन है, बहुत खूबसूरत लिखती हैं, इंग्लिश और हिंदी में लिखती हैं। लीना झा जी हैं, मुंबई से हैं। विभा जी मुंबई से हैं। जिया जी रायपुर से हैं। तो बहुत बहुत स्वागत लीना झा आपका, आप हमारे इस मंच पर आई, बहुत बहुत प्रिविलेज टू हैव यू हियर। हमारे लिए खुशी की बात, हमारे साथ दो एम्पावर्ड वुमेन जो आज
नेटवर्क की जो प्रॉब्लम्स रहती हैं उसकी वजह से नहीं आ पाई। शिलोंग से विनीता ठाकुर, बेहतरीन कवित्री हैं, लेखिका हैं, ब्रॉडकास्टर हैं। शिलोंग से उन्होंने हमारे साथ जुड़ना था और उन्होंने पहले ही कहा था कि वहाँ नेटवर्क का इशू रहेगा, तो इसलिए हम उनकी पोस्टर में मेरी पिक्चर मत लगाना, और इसलिए, लेकिन हम चाह रहे थे कि वो आए। और हमारे साथ प्रीति राघव गुड़गांव में है, दिल्ली में है, उनके साथ भी यही इशू हुआ नेटवर्क का। तो आज हमारी जो बातचीत होगी, जो हमारा जो जितना भी होगा, हम आज मिलकर मस्ती करने वाले हैं। नो फॉर्मेलिटीज, बिल्कुल बिंदास हम बात करने वाले हैं, दोस्तों की तरह कविताएं सुनेंगे, किस्से सुनेंगे। तो मैं सबसे पहले लीना जी आपको दावत देती हूँ कि एक हमारे पास सामने एक बहुत खूबसूरत डॉल सी बैठी हुई है, मैंने पहले ही बोला, बहुत खूबसूरत स्माइल उनकी। तो विभा जी को आप इनवाइट करें, लेकिन विभा जी से भी हम कविता के अलावा बहुत कुछ सुनना चाहेंगे, उनके एक्सपीरियंसेस, उनकी बातें। तो ओवर टू यू। नमस्कार मंचस्थ सभी उपस्थित लोगों को, आप लोगों से मिलकर आज दिल वाकई में बाग बाग हो रहा है। और काजल, आपको देखकर तो मुझे बस चंद पंक्तियां याद आ रही है जो मैं अब कह ही डालूं। मैंने सोचा था बाद में कहूंगी, पर वो मैं अभी कह रही हूं। उषा की उच्छ्वास सी मदिर चंचल रागिनी में, बिल्कुल वैसी ही लग रही हो। उषा की उच्छ्वास सी मदिर चंचल रागिनी में, तिमिर मन की चांदनी, पर्ण पावस प्रीत भी में, ताज पीहर की सलोनी, पिता की द्विगुमान भी में, नुपुर की झनकार भी में, सहज किलकती साज भी में, चल पड़ी हूँ संग तेरे प्रियतम उर विश्वास रख के, अंजलि भर तंडुल कंदे समा गई मैं स्वयं तुझ में। हर ऋतु मधुमास सी वैसी ही लग रही है काजल आज आप। हर ऋतु मधुमास सी, नेह स्वर्णिम धूप सी में, ज्येष्ठ की तपिश में भी आराधना की साधना में, सौंपा है सर्वस्व पर, सौंपा है सर्वस्व पर, विश्वास की पराकाष्ठा में, यह मैं अंगीकार करना प्रबुद्ध शुद्ध श्रृंगार भी में, यह मैं अंगीकार करना प्रबुद्ध शुद्ध श्रृंगार भी में, पानी ग्रहण पश्चात सके, पानी ग्रहण पश्चात सके, सीख भी और साख भी में। सही में आज आपको देखकर ये पंक्तियां याद आई। और मैं ये जरूर कहना चाहूंगी, जितनी भी खूबसूरत आपने लाइंस कही, मेरे जहन में जया जी और विभा जी कॉन्टिन्यूसली घूम रही थी, क्योंकि मैं इनसे बहुत इंस्पायर हूँ, जया जी से बहुत इंस्पायर हूँ। और इतनी खूबसूरत, इतनी स्ट्रॉन्ग महिला मैं हमारे अभी सामने यही जया जी बात और तो कहने ही जा रही थी कि ये चुलबुलापन अभी दोनों में दिख रहा है, विभा जी में भी और जया जी में। विभा जी अहाँ ले हम की कहब, जखन हम देखलो कि हमरा अहाँ संग मंच पर आबे के एज हमर तक दिन बन गेल, या कह सकै छी अहाँ के, मतलब एते खूबसूरती से हम मुस्कुरा रहल छी, एते पॉजिटिव वाइब जना काजल जी कहलखिन, देख के आई लाइक रहल छी जे दिन ठीके दिन बन गेल। आपका मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ इस मंच पर, और मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि आप हमारे श्रोताओं से रूबरू होकर कुछ उनको सुनाएं, कुछ उनका भी मार्गदर्शन करें, अपनी हंसी को, अपनी चुलबुलाहट को उनको भी, उनके साथ भी शेयर करें। थैंक यू। थैंक यू लीना जी, अहाँ तो एतेक हमरा कह देलहुँ जे हम तो मारे जे छै से हम लाज से जे छै से जमीन में से सन्हिया गेलहुँ बस। बीच बीच में मैं, चूंकि लीना और मैं दोनों मैथिली भाषी हैं, तो बीच बीच में होता है ना कि अपने गोतिया दियाद मिल जाते हैं, तो अपनी भाषा में बातचीत होने लगती है, तो बीच बीच में हम वो मैथिली की कुछ फुलझड़ियां आपको हम छोड़ते रहेंगे, देते रहेंगे बीच बीच में कुछ। और बहुत मजा आ रहा है यहाँ। और आज जब हम इस मूड में आए हैं कि नहीं, कोई बड़ी गंभीर गंभीर बातें तो हम जरूर करेंगे, लेकिन हम उसको एकदम गंभीरता के लबादे में नहीं ढाल करके बात करेंगे, क्योंकि बातें हमारी जब औरतें हैं तो हम औरतों के बीच में, हम औरतें ही हैं जो मस्ती भी करती हैं और मस्त भी रहती हैं, पस्त भी रहती हैं, व्यस्त भी रहती हैं और अस्त भी रहती हैं। अस्त तो हम हमेशा हमको कर दिया जाता है, क्योंकि जैसे ही हमारा हमारे हम माँ बन करके हम बच्चे को देते हैं, लेकिन उस बच्चे में पिता का नाम जुड़ता है, माँ का नाम नहीं जुड़ता है। अब तो कानून ने खैर ये इस बात की इजाजत दे दी कि
माँ का नाम आप जोड़ सकते हैं। एंड आई एम थैंकफुल टू माई डॉटर, माई यंगर डॉटर, शी इज सो मिस्टीवियस एंड शी एवरीवेयर शी मेंशन माय नेम। और अभी मैं आपको बहुत मजेदार बात भी इसके बारे में बताऊंगी कि उसने यहाँ के बीएमसी के साथ जाकर के उसने क्या किया था, और मैं बताऊंगी मैं उसके बारे में। लेकिन इसके पहले मेरे सामने एक और शख्सियत है जो बैठी हुई है। एक समय था कि मतलब समय क्या अभी भी है, एक बड़ी प्रतिष्ठित पत्रिका अभी भी निकलती है, उसका नाम है हंस। और हम लोग तो छोटी-छोटी जगहों से आने वाले लोग, छोटे-छोटे लोग, और हंस बराबर नियमित हम खरीदते थे। तो उसमें एक अक्सर जो है कुछ-कुछ महीनों के अंतराल पर एक चेहरा उसमें नमूदार होता था। ब्लैक एंड व्हाइट मैगज़ीन छपती है, तो फ़ोटो भी ब्लैक एंड व्हाइट होती थी। और हंस का वो रहता था कि छोटा-सा परिचय एक पन्ने में एक ऐसे करके आउटलाइन दे करके एक छोटा-सा परिचय उसमें वो रहता था। और हम पहले इंडेक्स देखते थे, और इंडेक्स में देखने के बाद वो नाम देखते थे, और फिर नाम का के आगे जो पन्ना है पेज नंबर, वो पेज नंबर देखते थे, और उसके बाद पलटते थे। उसमें जो कहानी होती थी, वो कहानी तो हम आगे-पीछे पढ़ते थे, क्योंकि मालूम है कि कहानी है तो कहानी थोड़ी लंबी रहेगी, तो उसको पढ़ने में तो टाइम लगेगा। लेकिन एक चीज़ जिसको देखने में टाइम नहीं लगेगा, वो थी उसकी छवि। तो फटाक से हम जो है ना दिमाग में रजिस्टर्ड था कि बिलासपुर, हंस और कहानी की मलका जया जादवानी। तो हम उसकी वो सौम्य सी मूर्ति, छोटी-सी इतनी स्टैम्प साइज़ की तो फ़ोटो उसमें आती थी, लेकिन हम उस फ़ोटो स्टैम्प साइज़ की फ़ोटो ही देख कर के हम बड़े खुश हो जाते थे, और तब उसके बाद कहते थे कि अरे यार! भगवान तूने तू किसी को देता है तो इतने अच्छे से एकदम रच-रच के रच-रच के बनाता है, और उसके बाद जो माल-मसाला बच जाता है वो हम जैसे लोगों के ऊपर थोप देता है, तो कितना तू नाकारा है। थोड़ा-सा तो हम लोगों के साथ भी शुक्रगुज़ार हुआ कर। तो वो जया जादवानी को हम पढ़ते हुए ये तो हम नहीं कहेंगे कि हम पढ़ते हुए बड़े हुए हैं, लेकिन हाँ, पढ़ते हुए हम बहुत आनंदित होते रहे, और पढ़ते हुए जो एक अपने समकालीनों से सीखने की जो बात होती है कि इनकी भाषा, इनका कलेवर, और इनकी भाषा में जो एक रवानगी और प्रकृति और भाषा का जो एक बहाव होता था, लगता है जैसे कि अ, एक शांत सी नदी बही चली जा रही है, और उसमें एक डोंगी, नाव भी नहीं, एक डोंगी उसमें जो है, और ऐसे जा रही है। वो इनकी भाषा में मुझे वो लावण्य मिलता था। शायद मैथिली का इन्फ्लुएंस, मिथिला का इन्फ्लुएंस हो, कि मिथिला में तो बगैर पोखरे, बगैर तालाब के आप कल्पना ही नहीं कर सकते मिथिला का। तो मिथिला में हर जिसको कहते हैं ना कि जैसे हर हर घर में एक नल होता है, वैसे ही हर घर, हर मोहल्ले में एक पोखरा होता है। तो हम उस बचपन में उस पोखरे में जाते थे, नहाते थे, तैरना हमने वहीं से सीखा। तो साहित्य में भी तैराकी जो है वो हमने जया से भी सीखी। तो मैं जया जादवानी को यहाँ इनवाइट करती हूँ, और इतनी प्यारी, उसके बाद बहुत बाद में हमारी 2014 में जया से मेरी प्रत्यक्ष मुलाकात हुई है, 2014 में जब रायपुर साहित्य महोत्सव हुआ था, और वहाँ पर जया से मेरी मुलाकात हुई, और तब हमें लगा कि ये अरे इसके ऊपर तो उम्र चढ़ी ही नहीं है यार, ऐसा भी क्या? कौन-सी मिट्टी है कि उम्र होने का। फिर हमने ऊपर वाले को कहा कि यार ऊपर वाले तू बड़ा जो है ना, तू कभी-कभी बड़ा नाइंसाफ़ी करता है, किसी के साथ बहुत इंसाफ करता है, किसी के साथ बहुत नाइंसाफ़ी करता है। और फिर उसके बाद से, उस दिन के बाद से हम और जया, मैं जब भी रायपुर जाती हूँ, जाती रही, अब तो जाना बहुत कम हो गया है। जब भी मैं रायपुर जाती रही, मैंने इसको फ़ोन किया, और फिर मैं और बातें बाद में भी बताऊँगी, लेकिन अभी मैं जया को वेलकम करती हूँ, और जया का स्वागत करती हूँ, और कहती हूँ जया, आ जाओ यार, अपनी सुंदर सी लेखनी, और अपनी सुंदर सी छवि, अपनी सुंदर सी आवाज़, और उन सब के ऊपर अपने सुंदर से दिल के साथ। थैंक यू विभा, थैंक यू एवरीवन मुझे अपने साथ लेने के लिए, और बात करके इतना मजा आ रहा है। इतनी इनफॉर्मल और दोस्ताना ये महफिल है। तो मुझे विभा ने याद दिलाया कि जब मैं शुरू शुरू में आई थी राइटिंग की दुनिया में, तो लोग मुझे गाहे बगाहे, मैं हंस में बहुत छपती थी, तो लोग मुझे गाहे बगाहे कह दिया करते थे, हाँ खूबसूरत औरतों को तो छपने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती,
तो ये बात ना मुझे कांटे की तरह चुभती थी। मैंने ये मन में डिसाइड कर लिया था कि कभी भी मैं अगर छपूंगी ना, तो अपनी खूबसूरती के बल पर नहीं, टैलेंट के बल पर सामने आऊंगी। और इसके लिए यकीन मानिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी। मैं दिन रात जैसे कोई तपस्या करता है ना, वैसे मैंने अपने आप को किताबों में झोंका, वैसे मैंने अपने आप को लेखन में झोंका। मैं दुनिया से अब मैंने काट कर अपने आप को, और जो भी होता है ना एंटरटेनमेंट और बाहर घूमने फिरने की जो भी सुविधाएं मुझे मैसर थी, उस सब से काट कर मैंने अपने लिए एक एकांत का सृजन किया, और वहां से एक छोटे बहुत बिंदु से अपनी यात्रा आगे बढ़ाई। मुझे नहीं पता मैं कहाँ तक पहुंची हूँ, या कोई मंजिल होती है या नहीं होती है। बस यही समझिए कि मैं एक यात्रा में हूँ। पर हाँ, यहाँ तक पहुंचकर थोड़ा सा अब अच्छा लगने लगा है कि नहीं, कम से कम ये है, देखिए, ये राइटिंग की दुनिया तो इतनी अनंत है। हमसे पहले इतने मास्टर्स आए, हमारे बाद इतने मास्टर्स आएंगे। हमारा अस्तित्व एक तिनके के बराबर ही है। पर ये है, इसने ना मुझे अपना एकांत रचने में मदद की। तो मैं जो अपने आप को पहचान पाई, अपने स्व को बना पाई, अपने एकांत को बना पाई, उस एकांत में मैं रह पाई, इसका पूरा क्रेडिट मेरे लेखन को जाता है। और मैं उस अस्तित्व की, अपने दोस्तों की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इस लेखन ने मुझे शरण दी, मुझे अपनाया, और मुझे अपने बूते खड़े होना सिखाया। तो देखिए क्या नहीं, क्या क्या, क्या क्या विडंबना है। विडंबना है। और यहीं से हम फेमिनिज्म की बात या औरत होने की बात या स्त्री होने की बात हम कह सकते हैं कि देखिए कि खूबसूरत औरत है तो उसके लिए भी हमने एक कविता लिखी भी थी, और मैं उसको सुना भी सकती हूँ कि खूबसूरत है तो भी मुसीबत है, खूबसूरत नहीं है तो भी मुसीबत है। अगर खूब, और औरतों के साथ तो चस्पा कर दिया जाता है कि खूबसूरत है तो और भी ज्यादा चश्मा कर दिया जाता है। जैसे जया ने बहुत सही कहा कि लोगों को लगता है कि हाँ खूबसूरत है तो हमने अपनी खूबसूरती इनकैश की, और किसी भी फील्ड में, चाहे वो लेखन का फील्ड हो या कोई भी फील्ड हो, तो हमें जो भी मिलता है उसमें हमारी अपनी कोई मेहनत नहीं है। हमारा औरतपन जो है, वो औरतपन भी, वो सिर्फ एक शरीर वाला औरतपन, औरतपन भी नहीं कि एक शरीर वाला औरतपन, वो हमारे साथ चलता है। हमसे आगे आगे वो चलता है। लेके जाने वाला कौन है? जो कैरियर है, वो कैरियर वो ये कहता है कि नहीं, तुम जो हो, तुम बस केवल एक देह हो। ये तो खूबसूरत औरतों के साथ हो गया। जो खूबसूरत नहीं है उनके साथ भी वही चल के, शक्ल देखी है, चली है लेखिका बनने, शक्ल देखी है, चली है गायिका बनने, शक्ल देखी है, मेरी पूरी जिंदगी ही इसी के साथ बीती है। तो हम ये जो जिस बॉडी शेमिंग की जो बात होती है ना, और आज ये बड़ी शिद्दत से इस बात की जरूरत है, और मैं खास करके जो जितनी भी महिलाएं सुन रही हैं, मैं उनसे ये जरूर कहूंगी कि हम इस बॉडी शेमिंग से निकलें। बॉडी शेमिंग अगर खूबसूरती में भी है तो क्यों जया को वो कर्ज सा लगने लगा, क्यों जया अपने आप को मोनालिसा सी महसूस करने लगी कि मेरी खूबसूरती मेरे राह में कांटे बन रहे हैं। खूबसूरत जया को मैं जिस उसकी खूबसूरत उसकी लुनाई पे मैं एकदम, मैं वो आती ही मिलती है तो मुझे उसको छूने में भी डर लगता, मन भी करता कि जरा उसका गाल ऐसे मैं छूं, और डर भी लगता है करे वो कहीं मैली ना हो जाए। तो इतनी प्यारी सी शक्ल को, और उसके ऊपर ब्यूटी विद द ब्रेन अगर है, तो हम ब्रेन को नहीं देखते हैं, हम उसकी ब्यूटी को देखते हैं और उसको कैटेगराइज कर देते हैं। ये कैटेगराइजेशन जो है, मुझे लगता है कि हमें ही इसके खिलाफ बहुत जोर से आवाज उठानी होगी। और मैं जया की बात से बहुत सहमत हूँ कि ये लगभग हर स्त्री की तपस्या है। और अपने आप को काट दो, अपने आप को, मेरी बेटी का एक दोस्त है, और उसने ऐसे ही किया था कि उसके हस्बैंड को कुछ बीपी वगैरह कुछ वो डिटेक्ट हुआ, और जब वो डिटेक्ट हुआ तो वो थोड़े से वो आर्टिस्ट हैं, तो एक आर्टिस्ट का होता है ना कि हाँ वो शांति निकेतनी झोला होगा, एक कुर्ता होगा, ऐसे दाढ़ी होगी, हमारे हस्बैंड की भी वैसे ही दाढ़ी मूंछ है, तो वो सब होगा। तो इन्होंने अपने आप को काट लिया, कहा कि बाल ये करने हैं सब, बिल्कुल कि नहीं ये जैसे रहेंगे मैं भी वैसे ही रहूंगी। और बच्चे उनके, बेटा उनका कहते तो मम्मी ये तुम कर क्या रहे हो, तुम अपने नेचुरल और नॉर्मल पेस में रहो ना। तो मैं
जया, मैं इस चीज को मैं समझ सकती हूँ कि बीइंग अ वुमेन हम लोगों को क्या क्या पे करना पड़ता है। सॉरी, मैं बीच में आकर के मैं बोल गई, मुझसे रहा नहीं गया जया की बात सुन करके। अप्रिशिएट करती हूँ विभा, क्योंकि ना हम सब औरतों का पेन एक जैसा है। हम देह से अलग जब भी कुछ होने की कोशिश करते हैं तो सबसे ज्यादा तकलीफ हमारे आसपास वाले लोगों को होती है। शायद यही एक्सपेक्ट करते हैं कि हम अपनी माँ और दादी की तरह घर का काम करते रहें और एक देह बने रहें। जैसे ही ये पता चलता है बाहर वाले लोगों को कि इसके पास एक ब्रेन भी है, इतनी रास्ते में रुकावटें डालने लगते हैं कि उससे उबरते उबरते, उससे निकलने की तरकीबें सोचते और उससे लड़ते हमारे जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा चला जाता है। बिल्कुल ठीक कह रही बिल्कुल हैं। ठीक कह रही हैं, बिल्कुल। तो आप तो भी हमारे साथ प्रीति राघव आ चुकी हैं, क्योंकि वो नहीं आ पा रही थी, नेटवर्क का इश्यू हो गया था। तो प्रीति, बहुत बहुत वेलकम तुम्हारा इस शो में। और आई होप कि अभी नेटवर्क का कोई इश्यू ना हो। तो प्रीति बहुत अच्छा लिखती है, बहुत खूबसूरत लिखती हैं, और बहुत इनकी शख्सियत के बहुत सारे पहलू हैं। आई विश उन पे हम बात कर सके, ताकि उनका जो नेटवर्क है वो दोबारा धोखा ना दे। तो हाय प्रीति, हेलो, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी, अगर आप सुन पा रही हैं तो। हेलो प्रीति, आपका माइक ऑफ है, माइक ऑफ है, माइक ऑफ है प्रीति हेलो। आपका। हेलो हेलो, आवाज आ जी रही है हेलो, काजल? जी, आ रही है, अ, सभी आ को, रही है। पहले तो सभी को विश्व महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज हमें सभी को रूबरू ने यहाँ पे एक मौका दिया है एक साथ जुड़ने का, एक दूसरे को जानने समझने का। उसके लिए मैं रूबरू का बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, और काजल जी की भी। और मुझे इतने बड़े बड़े वरिष्ठ लोगों के साथ में मौका मिल रहा है उनको सुनने का, समझने का। नेट की प्रॉब्लम जरूर हुई है आज, लेकिन कोशिश रहेगी कि अब सब ठीक रहे, या ईश्वर से यही प्रार्थना रहेगी। तो सभी को पहले तो मेरा अभिनंदन। जया जी, विभा जी, लीना जी, सभी को नमस्कार। जी, तो अब मैं सबसे पहले तो विभा जी को ही कहूंगी कि विभा जी, आप आकर अब हम आपसे कुछ सुनना चाहेंगे। आपकी लिखी कुछ कविता बहुत ही खूबसूरत है, और जिस तरह से आज आपने एक लड़ाई जीती है, वो हर फीमेल के लिए एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। कि कई बार हम छोटी छोटी जो प्रॉब्लम्स आ जाती हैं हमारे सामने, तो हम बहुत डर जाते हैं, बहुत मायूस हो जाते हैं कि हाय अब आगे क्या होगा। लेकिन आप एक पिलर की तरह आपने इस प्रॉब्लम से लड़ा, और जितनी भी महिलाएं हैं उनको आपने एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी दी कि नथिंग इज इम्पॉसिबल। और जो कुछ होना है वो होना है, लेकिन लाइफ को पूरे तरीके से जियो, डर के मत जियो, और पूरे दिल खोल के बिंदास होकर जियो। लाइफ इज टू शॉर्ट फॉर रिग्रेट्स आल्सो, एंड लिव लाइफ फुलेस्ट। और वो विभा जी कर रही हैं, और महिलाओं को एक पॉजिटिव एनर्जी दे रही है, इंस्पिरेशन है उनके लिए। तो मैं विभा जी को इन्वाइट करूंगी कि विभा जी, अब हम आपसे कुछ सुनना चाहेंगे। थैंक यू काजल। क्या आपने कहा कि कविता सुनाने के लिए, और बिल्कुल मैं सुनाऊंगी। मेरा विश्वास और भरोसा यूथ पर बहुत ज्यादा रहता है कि हम लोग तो अब जाती हुई फसलें हैं, 10 साल 20 साल जो भी हैं, लेकिन जो यूथ है, जो लोग आते हैं, और उनमें बहुत सारे परिवर्तन है, और वो एक नई और ताजा हवा लेकर के आ रहे हैं। और हमें हमें ये सीखना होगा कि हम उनको, आज के बच्चे, आज के लड़के, आज की लड़कियां, ये सब जो है, उनको हम ना कहें। और हमें ये भी सीखना होगा कि हम उन्हें एक 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 व्यक्ति के रूप में देखें, और उनकी इच्छाएं और उनकी चीजों को हम समझने की कोशिश करें। मैंने समझने की कोशिश की, और उसी में मैंने एक कविता लिखी है। और उसका कोई शीर्षक मैंने नहीं दिया है, लेकिन वो कविता मैं आपको सुनाती हूँ। मुझे अच्छी लगती हैं वे लड़कियां, मुझे अच्छी लगती हैं वे लड़कियां जो फिट रहने के लिए जिम भी जाती हैं। मुझे अच्छी लगती हैं वो लड़कियां जो फिट रहने के लिए जिम भी जाती हैं, और खूबसूरत दिखने के लिए पार्लर भी। खूबसूरत दिखने के लिए पार्लर भी
और स्मार्ट कपड़ों की खोज में मुंबई के लोखंडवाला से लेकर बांद्रा लिंक रोड, कुलाबा, फैशन रोड तक घूमती हैं और फिर 200 रुपए की एक टी शर्ट लेकर के आ जाती हैं। मुझे अच्छी लगती हैं वो लड़कियां जो फिट रहने के लिए जिम भी जाती हैं, खूबसूरत दिखने के लिए पार्लर भी, और स्मार्ट कपड़ों की खोज में मुंबई के लोखंडवाला से लेकर बांद्रा लिंक रोड, कुलाबा, फैशन रोड तक घूमती हैं और फिर 200 रुपए की एक टी शर्ट लेकर आ जाती हैं। मुझे भाती हैं वे लड़कियां, मुझे भाती हैं वे लड़कियां जिनको पता है कॉफी के लेटेस्ट फ्लेवर और ब्रांड। मुझे भाती हैं वे लड़कियां जिनको पता है कॉफी के लेटेस्ट फ्लेवर और ब्रांड, जो जानती हैं शहर के हर नए रेस्टोरेंट के नाम और पते, जो कर लेती हैं बातें साहित्य पर भी और देशी विदेशी फिल्मों से लेकर वहां चलने वाले फैशन ट्रेंड और फूड कल्चर पर भी। मुझे भाती हैं वे लड़कियां जिनको पता है कॉफी के लेटेस्ट फ्लेवर और ब्रांड, जो जानती हैं शहर के हर नए रेस्टोरेंट के नाम पते, जो कर लेती हैं बातें साहित्य पर भी और देशी विदेशी फिल्मों से लेकर वहां चलने वाले फैशन ट्रेंड और फूड कल्चर पर भी। इन लड़कियों पर तब और भी बेतहाशा प्यार उमड़ता है। इन लड़कियों पर तब और भी बेतहाशा प्यार उमड़ता है जब वे बनाती हैं पोस्टर्स, स्टिकर्स, चर्चा करती हैं देश, भगत सिंह और आज के आतंक पर। जब वे अपने कटे बालों की कूंची और काजल व लिपस्टिक के रंगों से बनाकर परोसती हैं तख्तियों पर नारे और उन्हें शान से उठाकर नारे लगाती चलती जाती हैं आजाद मैदान, गेटवे ऑफ इंडिया, शिवाजी पार्क या मिल्लत नगर। आखिर क्यों करती हैं लड़कियां ऐसा? आखिर क्यों करती हैं लड़कियां ऐसा? क्योंकि वे जीना चाहती हैं बिना किसी भेदभाव के। आखिर क्यों करती हैं लड़कियां ऐसा? क्योंकि वे जीना चाहती हैं बिना किसी भेदभाव के। वे घर की लड़ाइयों से ही इतनी रहती हैं आतंकित, वे घर की लड़ाइयों से ही इतना रहती हैं आतंकित कि नहीं चाहती हैं देश में कोई लड़ाई। बावजूद इसके वे चाहती हैं लड़ाई, विचारों की लड़ाई। बावजूद इसके वे चाहती हैं लड़ाई, विचारों की लड़ाई, आजादी की लड़ाई। वे पढ़ती हैं भगत सिंह, तानाजी, अंबेडकर। वे गाती हैं फैज, गोरख और पाश। वे लड़कियां शराब पीकर भी होश में रहती हैं। वे लड़कियां शराब पीकर भी होश में रहती हैं। ये दीगर बात है कि इससे गुम हो जा रहे हैं अच्छों के भी होश। ये दीगर बात है कि इससे गुम हो जाते हैं अच्छों के भी होश। अब फिलहाल मुझे लगता है कि मैं एक कविता पढ़ती हूँ, बाकी और सुनाएं, उसके बाद फिर समय रहेगा तो फिर और दूसरी कविता सुनेंगे। उम्मीद है अच्छी लगी होगी। लड़कियों पर विश्वास है और ये इस कविता को मैंने ऑनेस्टली मैं कहूँ तो इसे मैंने डेडिकेट किया है अपनी बेटी को, खुशी को। जी 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 विभा जी। ये माइक अपने आप ये हो गया है, मुझे नहीं मालूम। नहीं आपकी आवाज कविता? आ रही है। जी अच्छा, हाँ तो बस मैंने कहा कि अभी मैं इसको यहीं पे रोकती हूँ और ये कविता मैंने डेडिकेट किया है अपनी ही बेटी को, कोशी को, और कोशी के माध्यम से हर लड़की को। बहुत खूबसूरत, बहुत ही थैंक यू। खूबसूरत ये कविता थी, बहुत खूबसूरत। और अब मैं प्रीति आपसे गुजारिश करूंगी कि अब आप जया जी को इनवाइट कीजिए। हमारी बहुत ही खूबसूरत कश्मीर से लगती है, जिस तरह से मैं कहती हूँ कि मुझे बिल्कुल लगती है कि जया जी मेरी ही स्टेट की है। और जो वो लिखती है ना, मैं बार बार यही चीज कहती हूँ कि मैं अपने आप को उससे उनकी राइटिंग से बहुत रिलेट करती हूँ। मैं ही क्या, हर महिला अपने आप को उनकी राइटिंग से जरूर रिलेट करती है। तो प्रीति आप तो देर से आई क्योंकि नेटवर्क का इशू हो गया था, तो मैं चाहूंगी कि जया जी को आप इनवाइट करें। धन्यवाद काजल, ये मेरे लिए बहुत उम्दा मौका है कि मैं जया जी को बुलाऊं यहाँ पे सबके बीच में, रूबरू की तरफ से और आपकी तरफ से। जया जी के बारे में मैंने जब सुना है, पढ़ा इतना नहीं है जितना मैंने उनके बारे में सुना है।
जब भी जिससे भी बात होती है, कोई भी वरिष्ठ हो या कनिष्ठ हो, हर कोई उनसे जो मिला हुआ है, जिनका उनसे तारुफ है, वो इतना उनकी प्रशंसा करता है कि अघाता नहीं। और क्या तो उनके व्यक्तित्व की तारीफें होती हैं, क्या उनकी लेखनी की तारीफें होती हैं। स्वयं काजल तक इतनी बार उनके बारे में इतना कसीदे गढ़ती हैं कि मैं क्या ही कहूँ, और मैं इतनी मुग्ध हूँ उनसे। तो मैं बुलाना चाहूंगी जया जी, और आप अपने खूबसूरत शब्दों में इस शाम को और खूबसूरती बना दें। माइक ऑफ है, माइक ऑफ है जी। जी, आप सबका शुक्रिया। और इसके पहले कि मैं कुछ शुरू करूं, मैं अभी विभा ने जो कविता सुनाई, बहुत खूबसूरत और मौजू कविता है, बहुत अच्छी कविता है। जो उन्होंने आज की लड़कियों का जो एक चित्र खींचा है अपनी कविता में, मुझे बहुत बहुत पसंद आया, और विभा को मैं इस कविता के लिए बधाई देना चाहती हूँ। और इसके पहले कि मैं अपनी एक कविता सुनाऊं, ये 4 लाइन मैं आप सबकी नजर करती हूँ। मारा मारा फिरता है जिस्म का ये आवारा हिरन, मारा मारा फिरता है जिस्म का ये आवारा हिरन, हाय ले गया चुपके से कोई कस्तूरी मन। मारा मारा फिरता है जिस्म का ये आवारा हिरन, हाय ले गया चुपके से कोई कस्तूरी मन की। मिलना बेहतर है बिछड़ने से मैं जानती हूँ, लेकिन मिलना बेहतर है बिछड़ने से मैं जानती हूँ, लेकिन नजदीकियां बहुत अच्छी नहीं होती बदलती। अब मैं आपको अपनी एक कविता सुनाना चाहती हूँ। जैसे कि विभा ने कहा कि आजकल की लड़कियां कितनी बोल्ड हैं और वो हर काम करती हैं, कर सकती हैं, उनको करने में आनंद आता है, मजा आता है। पर अभी भी हमारे समाज में कामकाजी औरतों को लेकर एक अजीब सा वो है। परिवार ये भी चाहता है वो काम करे, पैसा कमा के आए, पैसा कमा के आए और उनको दे, तो भी अक्सर उनको ये सुनने को मिलता है कि इन औरतों का दिमाग खराब हो गया है। हालांकि आप सभी जानती हैं, कामकाजी औरतें घर का बोझ भी उठाती हैं, बाहर का बोझ भी उठाती हैं, तो भी ये इनका दिमाग खराब है, ये तमगा उन्हें हमेशा उन पर चिपका ही दिया जाता है। तो ये जिनका दिमाग खराब है, मैंने उन औरतों पर एक कविता लिखी है, आपको सुनाती हूँ। दिमाग खराब है क्या, कान झर गए हैं उनके सुनते सुनते, शब्द अंततः शोर में बदल हो चुके अर्थ अपना। यही औरतें जाती हैं ऑफिस, अपने सुबह के काम ताबड़तोड़ निपटाते, जीन्स कोट और टाई पहन, काला चश्मा दिखने नहीं देता नम आंखें, खट खट जूतों से कुचल देती हैं भीतर का बहुत कुछ। शाम को लौटती थकी हारी लादे, सब्जियों के पैकेट दवाएं ससुर की, देर रात बच्चों के होमवर्क और रसोई में खट्टे, कंथियों से देख लेती बाकियों का जीवन। कितनी खुशनसीब हैं वे औरतें जिनके दिमाग खराब नहीं है। खुश हैं जो मिल जाता है, बाकी रद्दी के भाव तुल जाता है। मुहर है ये परिवार के सील बंद पैकेट पर, भीतर दफन कचरे से सांस घुटती है कभी कभी। पर लोग क्या कहेंगे का टैटू छाती पर खुदवाए, कुछ और होने के सपने को कोख में ही मार देती हैं, और देखकर एक राहत की सांस लेती हैं। महलों जैसे घरों में दिन भर जुगाली करती, कभी कभी छोड़ दी जाती हैं गायों सी, शॉपिंग मॉल की हरी भरी घास कुतरने को, गधों को घोड़ों की तरह दौड़ाती, हंस के दुलत्ती भी खा लेती हैं। थकी हारी लेटती हैं जब दिमाग खराब औरतें, जांचता है पति गौर से,
तो वे मन ही मन हंसती हैं। वे आसानी से रोती नहीं, पर उन्हें अच्छा लगता है जब कोई आंसू पोंछ देता है। वे झटपट उतार देती हैं सूत सी पतली लहू लुहान देह, प्रेयसी सी दिखती पत्नित्व निभाने को अभिशप्त, सपने टूट जाने की आशंका से आतंकित। कभी कभी वे असहाय डायन से दिखाई देती हैं, जो हंसती रोती एकाकी अपना मांस खुद खाती हैं। समय स्तब्ध है उनके दुस्साहस पर, और वे भूत से भविष्य छुड़ा भाग रही सरपट। दिन महीने बरस युग गुजारते बदल रही हैं अपना आसपास, कहीं बदल न दें समूचा संसार। लोग दिमाग खराब औरतों से डरने लगे। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत बहुत थैंक यू, बहुत ही खूब, बहुत ही खूबसूरत, थैंक यू, बहुत ही खूब, बहुत ही खूबसूरत। अब मैं स्पीचलेस, लेकिन कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है। जया जी बहुत ही खूबसूरत था, और अब मैं दावत देती हूँ बहुत ही खूबसूरत स्माइल के साथ, बड़ी बिंदी, जिस तरह से विभा जी कहती हैं बड़ी बिंदी, आज हमारे साथ खूबसूरत सी बड़ी बिंदी लगाए, अपनी खूबसूरत सी मुस्कान के साथ अपनी मुस्कान बिखेरती हमारे साथ है लीना झा, जो हिंदी और इंग्लिश में दोनों लैंग्वेजेस में कविताएं लिखती हैं और बहुत खूबसूरत लिखती हैं। मुंबई से हैं, मैथिली में भी लिखती हैं। तो लीना झा जी, मैं आपको दावत देती हूँ कि अब आप यहाँ आइए और अपनी मुस्कुराहटें बिखेरिए, क्योंकि स्माइल इज कॉन्टेजियस। आपकी मुस्कुराहट इतनी कॉन्टेजियस है कि हम लोग ऑलरेडी हंस रहे हैं, हमारे साथ जितने एस्टीम व्यूअर्स जुड़े हैं वो भी, इनके चेहरों पे भी स्माइल आ जाएगी। ओवर टू यू लीना झा जी। बहुत बहुत शुक्रिया काजल जी। और विभा जी और जया जी के बाद मैं कुछ पढ़ूं, हौसला ही नहीं आ पा रहा है। इन विभूतियों के साथ मैं मंच शेयर कर रही हूँ, इससे बढ़कर इस फीलिंग से तो उबर ही नहीं पा रही हूँ। पर एक कविता मैं जरूर सुनाना चाहूंगी। और ये कविता जब हमने शुरुआत की थी तो हमने कहा था कि हम खूबसूरत हो या जैसे खूबसूरत दिखते हो या ना दिखते हो, पर हमें एक देह की तरह देखा जाता है। कुछ इसी विषय पर मैंने एक दिन यूं ही बैठकर ये कविता लिखी थी, और इस कविता का उन्वान है अहिल्या, तुम जानती थी ना। तो आप सबों की इजाजत के बाद के पश्चात मैं ये कविता आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहूंगी। अहिल्या, तुम जानती थी ना, तुम जानती थी ना वो इंद्र है, फिर भी चुप रही। आखिर क्यों? तुम्हें ज्ञात था ना पति के प्रकोप का, दिव्यदर्शी ज्ञान, मान, कोप और लेश मात्र ही सही द्वेष का ज्ञान था ना तुम्हें। फिर क्यों तुम चुप रही अहिल्या? क्यों लावण्या को पाषाण का बनने दिया? अहिल्या का जवाब, पाषाण तो मैं तब भी थी और अब भी हूं। पाषाण तो मैं तब भी थी और अब भी हूं। छली तो मैं तब भी गई और आज भी स्वयं से छली हूं। उस रात छल, भ्रम या सम्मोहन कह लो, मुझे पतिता, प्रेयसी या सती कह लो। उस रात छल, भ्रम या सम्मोहन कह लो, मुझे पतिता, प्रेयसी या सती कह लो। मैंने पति का प्रथम वरण किया था, ना उसके पहले ना उसके बाद तो बस जीवन यापन किया था। मैं जानती थी या कि मैं अनजान थी, आज सहसी आखिर ये प्रश्न क्यों? मैं जानती थी आखिर या मैं अनजान थी, आज सहसी ये प्रश्न क्यों? क्या तब खड़े होकर किसी ने ये कहा था, हे ब्रह्म, कन्या का ऐसा दान क्यों? क्या तब खड़े होकर किसी ने ये कहा था,
हे ब्रह्म कन्या का ऐसा दान क्यों? फिर भी अगर तुम पूछते हो तो कहती हूं आज। फिर भी अगर तुम पूछते हो तो कहती हूं आज, स्त्री धर्म और सतीत्व का पालन किया था, वरन तो मैंने पति का ही किया था। क्या पति ने स्त्रीत्व को अंगीकृत किया था? पाषाण तो मैं तब भी थी और अब भी हूं। पाषाण में उस दिन बीज एक अंकुरित हुआ था। पाषाण में उस दिन मुकुल एक प्रस्फुटित हुआ था। काम, कौमुकता या सादृश्यता का भेद मैंने अनायास ही उस दिन जिया था। तुमने पूछा छल का मुझको भान था क्या? गर ना भी था तो दंड क्या निहित नहीं था? क्रोधाग्नि में भस्म हुई थी अहिल्या, इंद्र तो फिर भी देवराज रहा था। दोष किसका? दोष किसका फिर कहो ज्ञानी मुनिजन? दर्प और द्वेष ने मुझको छला था। छली को और जग छलता गया, युग युगांतर ये छल गहराता गया। पर अंकुरित बीज ने जड़ें थाम ली हैं। पर अंकुरित बीज ने जड़ें थाम ली हैं, रिश्ता सा पर विटप एक बढ़ता गया है। मौन थी मैं मूक, पर संदेश प्रशस्त था। दाम्पत्य है तो दंपति दोनों सम है। दाम्पत्य है तो दंपति दोनों सम है, मेरे हृदय की वेदना उसका गरल है। चुप थी मैं कि शायद मेरे प्रतिकार से ज्ञान चक्षु जग के कुछ और खुलेंगे। तम घनेरा छाया हुआ जो मति पे है, तम घनेरा छाया हुआ जो मति पे है, धीरे धीरे धुंध और बादल छटेंगे। आने वाली पीढ़ियां कुछ दम भरेंगी, आने वाली पीढ़ियां कुछ दम भरेंगी। प्रस्तरों के गह में पुष्प खिलेंगे, प्रस्तरों के गह में पुष्प खिलेंगे। और सच कहूं आज प्रस्तर में पुष्प खिल चुके हैं। वाटिकाएं चहु और मुस्कुराती ये इशारा कर रही है कि संघर्ष अभी पूर्ण नहीं हुआ है, समर शेष है। किंतु आज इस पंथ पर अहिल्या अकेली नहीं है। आज इस पंथ पर अहिल्या अकेली नहीं है, हम सब साथ हैं। हैप्पी इंटरनेशनल वुमेन्स डे। वाह वाह, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। जिया जी के आप देखिए एक्सप्रेशंस देखिए, विभा जी के देखिए, प्रीति राघव के देखिए, वाह क्या बात, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। जी, बस हमारा जब टेक्निकल हम जब इस प्लेटफॉर्म पे होते हैं तो हम अगर माइक ऑन कर दे तो फिर बहुत गड़बड़ हो जाती है, लेकिन इशारों से पता चल रहा है कि कितना एंजॉय किया आपकी इस कविता को। वाकई बहुत ही खूबसूरत कविता। और मैं अपने कमेंट बॉक्स में विनीता ठाकुर जी को देख रही हूँ, जो शिलोंग से है, शिलोंग में है इस वक्त, ब्रॉडकास्टर है और बहुत खूबसूरत लिखती हैं, कवित्री हैं। और उनको आकाशवाणी में जो हिंदी का जो राजभाषा का जो कविता का कंपटीशन होता है, उनको ऑल इंडिया लेवल पे उनको कई बार फर्स्ट प्राइज मिल चुका है उनके लेखन के लिए। तो अगर वो आएंगी, अगर उनका नेट ठीक चल रहा है तो हमारे लिए एक बहुत अच्छी बात होगी, विल बी प्रिविलेज। तो हम उनका वेट करेंगे। लेकिन अभी हमारे साथ बहुत ही खूबसूरत सी एक और हस्ती हैं, प्रीति राघव, जो आना उनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था क्योंकि नेट नहीं था, लेकिन उन्होंने उस नेट के खिलाफ अपनी लड़ाई को जीता है और यहाँ पर हैं बहुत ही खूबसूरत सी, बेहतरीन इंसान, बहुत अच्छी दोस्त, बहुत अच्छी लेखिका प्रीति राघव। मैं आपको इनवाइट करती हूँ। माइक म्यूट है आपका। शुक्रिया काजल, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। क्या कहूँ, क्योंकि लीना जी की बात से तो सहमत हूँ, लेकिन मेरे लिए तो लीना जी भी आ गई हैं उस जगह पे कि आप सबके सामने मुझे बोलना भारी पड़ रहा है। लेकिन फिर भी पहले तो मैं रूबरू के बारे में कुछ कहना चाहूंगी कि जिसकी वजह से हम सब यहाँ पर हैं। तो रूबरू वैसे तो थिएटर है जिसका सृजन काजल आपने स्वयं किया है।
लेकिन आपने मैं कहती हूँ ना, पक्की मुरीद हो गई हूँ इस चीज की आपकी और रूबरू की, कि वैश्विक बीमारी के चलते हुए लॉकडाउन के ड्यूरिंग लॉकडाउन आपने पूरे शिद्दत के साथ, पूरी निष्ठा के साथ कंटिन्यू अपने कार्यक्रम किए हैं, कोई नहीं रोके, जबकि पूरी दुनिया रुकी हुई थी, थमी हुई थी। रूबरू चलता रहा, लगातार निरंतर चलता रहा। और आपने कितने सारे ही इंटरव्यूज किए सेलिब्रिटीज के, कितने सारी आपने नाटकों की रिहर्सल्स की, नाटक किए ऑनलाइन, और उसके बाद आज आपने विश्व अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हम सबको एक और नया आयाम दिया यहाँ पे जुड़ने का, काव्य गोष्ठी का एक नया एक स्तर आपने डाला यहाँ पे। और इसके लिए मैं कहूंगी कि रूबरू को हेड्स ऑफ, और आपको भी इतनी मेहनत जो आप कर रही हैं। वैसे कितनी बातें अभी मैंने सुनी हैं आते आते, कि जया जी ने जो कहा, विभा जी ने जो कहा, कि हम लोगों को कितना ही सब झेलना पड़ता है। कई बार लोग चेहरा देखते हैं, कहते ना सूरत देखते हैं, सीरत नहीं देखते। तो बहुत सी चीजें ऐसी होती है, मैंने भी झेला है। और ये यात्रा है मेरे ख्याल से एक स्त्री की, जो चलती ही रहेगी, जिसमें कोई रुकावट, पूरी दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रुकावट तो नहीं आने देंगे। तो ज्यादा टाइम नहीं लेती हूँ आप लोगों को, क्योंकि नेट का मेरे फिर भरोसा नहीं है। तो एक कविता मैं सुनाना चाहूंगी। स्वयं में एक सृष्टि। ब्रह्मा जी ने भी औरत को एक सृष्टि का रूप दिया है। हमारे वेद भी हमें साम्राज्ञी बोलते हैं। अथर्ववेद में हमें साम्राज्ञी कहा गया है। वैदिक काल से हम लोगों का एक, जो वैदिक काल में जो उत्थान हुआ था, उसके बाद 18वीं शताब्दी में हम लोग शायद एक पतन की ओर गए। हमारी पूजा नहीं की गई और हमें पूछा समझा नहीं गया। और 19वीं शताब्दी में राजा राम मोहन राय ने एक शुरुआत की थी। और उसके बाद कहीं ना कहीं ये एक यात्रा है जिसमें एक स्त्री और पुरुष बराबर से चलते हैं, कोई विमर्श नहीं आता यहाँ पे। मेरे हिसाब से मुझे लगता है दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं और समानांतर चलते हैं। क्योंकि जब सृष्टि का निर्माण हुआ था तब भी अगर मैं बात करूं शिव पुराण की, तो ब्रह्मा जी को ये प्रॉब्लम आई थी उस टाइम पे कि आगे संतति बढ़ नहीं रही है। तब उन्होंने ये बात शिव जी से कही, और शिव जी ने उस टाइम पे अर्धनारीश्वर वाला रूप रखा। और उसके बाद शिव जी को भी कहते हैं ना, एक ईश्वर है, परम पिता है। उन्होंने भी अर्धनारीश्वर बन के एक आधी शक्ति को अपने शरीर में धारण किया, और उसके बाद उन्होंने सृष्टि को आगे बढ़ाया। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग कहीं किसी से कम होते हैं, लेकिन एक सोच होती है, लोगों की सोच होती है, एक समाज की सोच होती है, जो कहीं ना कहीं हमें पीछे धकेलती है। और उस सोच को धकेलने के लिए आपको खुद अपने आप को पहचानना होगा, एक प्रयास करना होगा कि हम अपने आप को सिद्ध करें, जानें कि हम हैं क्या और क्यों हैं, हम क्या कर सकते हैं। अगर आप अपने आप से प्यार नहीं करेंगी, अपने आप को नहीं सम्मान देंगी, तो दूसरा कोई आपको सम्मान नहीं देगा। तो मैं यहाँ पे एक कविता सुनाना चाहूंगी। स्वयं में एक सृष्टि। औरत हूं मैं, स्वयं में एक सृष्टि। हाँ, औरत होना ही पूर्णता है मेरी। मैं साथ लेकर चलती हूँ तुम्हें, ये मेरा कोई डर या कोई कमजोरी नहीं है। ये प्रेम है मेरा, ये सम्मान है जो मैंने तुम्हें दिया है, कि तुम खड़े रह सको धरती पर मेरी, कि तुम सींच सको वंश बेल अपनी, कि तुम निडर रह सको शक्ति के सानिध्य में, कि तुम रहो निश्चिंत अपने नन्हे शावकों के लिए। मैं आश्रित नहीं हूं, मैं आश्रित नहीं हूं, वरन तुम अधीन हो मेरे। तो फिर तोड़ो अभी इसी पल सदियों से टंकित अपने अहंकार के शिलालेख। करो तुम शिलान्यास अपनी नई स्वस्थ सोच का। प्रेमालिप्त उदारता में दे रही हूं ये एक और मौका, ये विशाल उन्मुक्त सम्मान तुम्हें, कि तुम पुरुष होकर साथ चल सको मेरे। हाँ, औरत हूं मैं, स्वयं में एक सृष्टि। धन्यवाद। बहुत खूबसूरत,
बहुत ही खूबसूरत। विभा जी की तालियां, जया जी की तालियां, लीना जी की तालियां। वाह, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। और जो आप बातचीत चल रही है, इतने खूबसूरत कमेंट आ रहे हैं, हमारे इतने एस्टीम व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हैं, इतने खूबसूरत दिख रहे हैं। लेकिन मैं वो आज नहीं पढ़ रही, क्योंकि मैं आज चाह रही हूँ, क्योंकि 1 घंटे का हमारा सेशन था, 1 घंटा ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है, तो मैं चाहूंगी एक एक कविता और हो जाए। हम एकदम से विभा जी, जया जी, लीना जी और प्रीति जी, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि विभा जी से शुरुआत करते हैं, एक एक कविता और। बिल्कुल, मैं वो कविता सुनाऊंगी और जरूर सुनाऊंगी, लेकिन उसके पहले मैं चाहूंगी कि मैं एक कविता, और हम सभी एक कविता काजल से सुने। हाँ, और बल्कि आज तो हम मेरा ये भी चाहेंगे कि काजल एक कविता डोगरी में भी सुनाए, डोगरी में आज कोई है नहीं सर, मैं सच में तो आज सुनने हिंदी के में मूड सुनाओ। में थी। मैं सुनाऊंगी एक छोटी सी कविता, क्योंकि मैं आज सुनना चाह रही हूँ आप सबसे। और मैं हमेशा कहती हूँ कि कश्मीर मेरी रूह में है, तो कश्मीर पे ही मैंने ज्यादा लिखा है। जम्मू कश्मीर से मैं हूँ। तो जब कश्मीर छोड़ा तो बहुत सारी, जब दिल्ली आई, कश्मीर, जब जम्मू कश्मीर छोड़ा, तो बहुत सारी यादें, जो माजी होता है, यादें माजी, वो साथ लेकर आई, मेरी रूह साथ लेकर आई। तो मैं चिनार से बहुत फैसिनेटेड हूँ, हमारे बचपन का साथी चिनार, जो सिर्फ कश्मीर में होता है। तो एक छोटी सी कविता है, गुज़िश्ता मौसमों की दास्तां। बाहर के मौसम में खूबसूरत चिनारवारी में, बाहर के मौसम में खूबसूरत चिनारवारी में, चिनारवारी मतलब जहां सिर्फ चिनार के पेड़ होते हैं, चिनार के पत्ते दास्तां सुनाते हैं कितने ही गुज़िश्ता मौसमों की। चिनार के पत्ते दास्तां सुनाते हैं कितने ही गुज़िश्ता मौसमों की, कितने ही गिलास के फल, गिलास चेरीज को कहते हैं कश्मीरी में। तो हम सभी को पता है चेरीज क्या होती है, लाल रंग की, बहुत खूबसूरत सी, बहुत मीठी सी, बहुत टेम्पटिंग सी, बहुत अच्छा फल है। तो गिलास के फल, कितने ही गिलास के फलों से चेरी के पेड़ भर जाते थे। बादाम वारी में अनोखी रौनक दिल छू लेती थी। जब बादाम के जो बौर लगते हैं ना, जब नए नए फूल लगते हैं, वो इतने खूबसूरत लगते हैं देखने में। उनकी रौनक, उनकी जो रौनक होती है, उसको देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं, उसकी खुशबू बहुत खूबसूरत होती है। बादाम वारी में अनोखी रौनक दिल छू लेती थी। डल झील के सीने पर खूबसूरत रंग बिरंगे शिकारे, खूब डल झील के सीने पर खूबसूरत रंग बिरंगे शिकारे खुशगवार समा बांधते थे। लेकिन जब जब पतझड़ आया, सुख और दुख तो हमेशा जीवन का नियम है। जब पतझड़ आया तो चिनार के पत्ते झड़ गए। अपनी खाली बाहों के साथ एक सूना पल लिए चिनार अचानक से बूढ़ा लगने लगा। एक नए मौसम के इंतजार में, मरकर जीने की ख्वाहिश में। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। खामोशी में उगते इंतजार के साथ सुनाता है चिनार गुज़िश्ता मौसमों की दास्तां, वो चिनार का पेड़। बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी, इतने जो कमेंट्स हैं उन सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और मुझे सुनने के लिए विभा जी, जया जी, लीना जी और प्रीति, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो अब विभा जी आपसे। हाँ बिल्कुल, मैं अब सुनाऊंगी, क्योंकि मैं जानना चाह मैं जब आपको सुन रही थी तो मैं विजुलाइज कर रही थी एज ए थिएटर परफॉर्मर, क्योंकि वो आपकी आवाज और आप वो सारे बिंब मेरे आंखों के सामने वो आ रहे थे। मैं चूंकि थोड़ा बहुत गाती हूँ, तो मैं और एक एक गीत ऐसा लेके आ रही हूँ जिसमें बहुत मैथिली तो है, लेकिन बहुत ऐसी मैथिली नहीं है जो आप नहीं समझेंगे, आप सभी समझेंगे। तो जहां भी मैं जाती हूँ, अगर इस कविता सुनाने का मौका मिलता है, तो साथ साथ मैं कोशिश करती हूँ कि मैं मैथिली भी सुनाऊं। बहुत कठिन मैथिली ये नहीं है। और फिर से ये जेड जनरेशन लड़कियों के लिए है, ये कि आज की लड़कियां वो क्या आज भी समय वैसे ही है कि लोग, शादी होती है और किसी भी कारण से लोग परदेश चले जाते हैं, तो वहां पर क्या क्या होता है और वो लड़की क्या कहती है। परदेसी पिया न भेजे पतिया हो, परदेसी पिया न भेजे पतिया हो, परदेसी पिया न भेजे पतिया हो, परदेसी पिया
पिया न भेजे पातिया हो, परदेसी पिया न भेजे पातिया हो, भेज साड़ी न सूट सनी सिया हो, भेज साड़ी न सूट सनी सिया हो। पिया परदेश जाकर के क्या करता है? तू जाए पिया परदेस नेहा छोड़ाए, जाए पिया परदेस नेहा छोड़ाए, हमको बिसार नेहा और लगावे, हमको बिसार नेहा और लगावे। अरे भेजे न एको अठनिया हो, भेजे न एको अठनिया हो, परदेसी पिया न भेजे पातिया हो, परदेसी पिया न भेजे पातिया हो। और पिया जो जाके कहता है कि मैं ये व्यस्त रहता हूँ, वो व्यस्त रहता हूँ, तो देखिए पिया क्या करता है। व्हाट्सएप करत पिया हीरो कहावे, अरे व्हाट्सएप करत पिया हीरो कहावे, यूट्यूब ट्विटर पे जीरो कहावे, व्हाट्सएप करत पिया हीरो कहावे, यूट्यूब ट्विटर पे जीरो कहावे। अरे बन गए खाली फेसबुकिया हो, बन गए केवल फेसबुकिया हो, परदेसी पिया न भेजे पातिया हो, परदेसी पिया न भेजे पातिया हो। और अंत में वो लड़की कहती है कि तुम्हारे पास अगर सब कुछ है तो देखो मेरे पास भी क्या क्या है। तो जाओ पिया हमको ना, मैंने इसको हिंदी कर दिया है इसलिए इसको हिंदी में बोलने की कोशिश कर रही हूँ कि जाओ पिया हमको न तेरी जरूरत, अरे जाओ पिया हमको न तेरी जरूरत, अक्ल है देह है डिग्री की बढ़त, अरे जाओ पिया हमको न तेरी जरूरत, अक्ल है देह है डिग्री की बढ़त, अरे हमरे भी ढेरों है साथिया रे, अरे हमरे भी ढेरों है साथिया रे, परदेसी पिया न भेजे पातिया 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 रे, भेज साड़ी न सूट सने सिया रे, भेज साड़ी न सूट सने सिया रे, परदेसी पिया न भेज पातिया रे। थैंक यू। बहुत खूब, बहुत ही खूब। आप तो बिल्कुल हमें फोक में, बिल्कुल गांव में ले गई। इतना मजा आया इस फोक को सुनकर, बिल्कुल इतना नॉस्टैल्जिक। फोक से तो हमारी जो हमारी जड़ें हैं वो जुड़ी हुई हैं। बिल्कुल, बहुत। हम सोच रहे थे जम्मू पहुंचे लेकिन आपने हमें मिथिला पहुंचा दिया। जब लास्ट में मैं आपको 2 लाइन सुनाऊंगी, जम्मू का एक फोक है उसकी 2 लाइन सुनाऊंगी बिल्कुल प्लीज। आखिर में। तो जया जी को मैं अब इनवाइट करती हूँ कि वो सुनाए हमें। क्योंकि प्रेम कविताएं आप लोगों को पसंद होगी और काजल को तो बहुत पसंद है, तो एक बहुत छोटी सी एक प्रेम कविता आज मैं आपके सामने पेश करती हूँ। मैं अकेले गीत की तरह तुझ में बज रही हूँ, मुझे गा तू। मैं अकेले गीत की तरह तुझ में बज रही हूँ, मुझे गा तू। मैं तेरे हृदय की धप धप से खिला कमल हूँ, मुझे पा तू। मैं तेरे हृदय की धप धप से खिला कमल हूँ, मुझे पा तू। आ तुझे अपनी हथेलियों की गर्मी से सुलगाऊं, आ तुझे अपनी हथेलियों की गर्मी से सुलगाऊं। ओ मेरे बर्फीले जादू, ओ मेरे बर्फीले जादू। वाह वाह वाह। वाह। ओ मेरी बर्फीले जादू।
क्या बात, क्या बात, बहुत खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। और अब लीना जी। तो मैं वैसे तो पहले सोचा था कि आप सबों को कुछ प्रकृति और पुरुष के विषय में कुछ कहूंगी, पर माहौल कुछ ऐसा बन गया है। विभा जी ने इतनी खूबसूरती से हमें मिथिला पहुंचाया, और ये भी बताया कि भाई बेजार हो जाना कोई पुरुषों का वर्चस्व नहीं है वहां, हम भी कुछ ऐसा कह सकते हैं। और फिर जया जी का, तो मैं भी कुछ उसी तरह का सुनाना चाहती हूँ। बस 1 मिनट। पेशे खिदमत है दर्द, और इसके अंतिम 2 पंक्तियों पे जरूर गौर फरमाइएगा। अश्क पीकर जिए जाते हैं, अश्क पीकर हम तो जिए जाते हैं, क्या बताओ कैसे निजात पाते हैं। बेड़ियों में यूं जकड़ी है तमन्नाएं मेरी, बेड़ियों में यूं जकड़ी है तमन्नाएं मेरी, सुलझाऊं तो और उलझे जाते हैं, सुलझाऊं तो और उलझे जाते हैं। हलक तक ला के बात कह ना सकूं, हलक तक ला के बात कह ना सकूं, हलाहल यूं ही हलक में सजोए जाते हैं। बात इतनी सी है कि जो हम नवा थे, बात बस इतनी सी है कि जो हम नवा थे, रिश्तों को जंजीर बनाए जाते हैं। किससे कहूं जाकर मैं गमे दिल की दास्तां, किससे कहूं जाकर मैं गमे दिल की दास्तां, तसव्वुर में अब भी वही तस्वीर बसाए फिरते हैं। टूट कर प्यार किया था जिसको, उस रिश्ते के भंवर में फंसे जाते हैं, उस रिश्ते के भंवर में फंसे जाते हैं। गौर फरमाइएगा। काश, काश कि लब एक बार ये कह पाते, काश कि लब एक बार ये कह पाते कि अब हम भी अब आपसे बेजार हुए जाते हैं, कि हम भी अब आपसे बेजार हुए जाते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात, हम भी अब आपसे बेजार हुए जाते हैं। वल्लाह क्या बात, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। और अब मैं दावत देती हूँ प्रीति राघव को। प्रीति राघव प्लीज, आपका माइक ऑफ है। हाँ जी, हाँ जी, आ गई मैं। जी जी जी। अ, अ, फौजियों के परिवार में ब्याही हूँ, तो उन्हीं से जुड़ा हुआ कुछ सुनाना चाहूंगी। सैनिक। एक सैनिक शहीद होकर कभी भी अकेला नहीं जाता। वो अपने संग ले जाता है छज्जों पर खिलखिलाती, बाट जोती राखियों की उजड़ी उम्मीदें। दरवाजों झरोखों से तकती बुढ़ाती पीली आंखों का ढलता उजास, दूधिया नुकीली नाक पे चुटकी से झरा चितराया सिंदूरी बसंत, काले धागे में गुथे पथराए आशीषों के गंडे तावीज, कांसे के कजरोटे में पगा दिवाली का काजल, बर्नियों डिब्बों में सजोए मुरब्बे बड़ियां चिप्स पापड़, गाजर की कांजी पचमेल अचार, गुलाल की थाली के संग अनरसे झारे गांठिए मठरी, परात भर गुजिया का कसार। बैठकी से कान लगाए होठों में दबा पल्लू, तो कभी आवाज की टोह लेती खनकती चूड़ियां, हरा कचौरा रुनझुन करती पाजेबें, और अपने जाने के एवज में पीछे छोड़ जाता है वो मौली चूड़ियों की किरचों से घायल गेरिया शामों का कराहता बिस्तरा, बिलखती रातों के आंसुओं से भीगा हुआ तकिया, अस्ताचल में डूबता नाउम्मीदी का सूरज, चबूतरे पर बेमन से गुड़गुड़ाते हुक्के, तो कहीं पार्क में वो जबरदस्ती थकाने वाला एक और एक्स्ट्रा राउंड। सूनी देहरी के उबासी लेते बंधन बार, फर्श पर रुलते हुए अथ पड़े अखबार, आमद की खबर पर बनाई गई वो सारी लिस्टें,
नीम कड़ुए नीली कटेरी से चुभते रत जगे, मन के रिश्ते घावों पर नमक भुर के दर्द की चुभन, कई जोड़ी आंखों से बारहमासी झरता सावन, अनबरत बुढ़ापा लाठी टेकता बेमतलबी इंतजार, एक सैनिक शहीद होकर कभी भी अकेला नहीं जाता। शुक्रिया। वाह, बहुत खूबसूरत, बहुत ही मार्मिक कविता, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। और वक्त हो चला है हमारा 1 घंटे से ज़्यादा वक्त हो गया, लेकिन इतना मज़ा आ रहा है कि मैं सभी का दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ और हमारे साथ जितने भी एस्टीम व्यूअर्स जुड़े हैं, उन सभी का दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। लेकिन चलते-चलते पहले मैं जिस तरह से विभा जी से मैंने प्रॉमिस किया कि मैं एक आवाज़ में इको आ रहा है। मैं विभा जी से 2 लाइन्स में सुना रही हूँ, जो हमारा जम्मू का टिपिकल डोगरी फ़ोक है, उसकी 2 लाइन्स मैं सुना रही हूँ। पहाड़ है जम्मू में, जिस तरह से मेरी कविताओं में जम्मू कश्मीर बसा हुआ है, रूह में बसा हुआ है, तो जम्मू का डोगरी फ़ोक उसकी 2 लाइन्स में सुनाना चाहूँगी आपको। फ़ोक है जम्मू का। चन माड़ा चढ़या ऊपर बसोलिया, चन माड़ा चढ़या ऊपर बसोलिया, बनी जाया पखरू ते मिली जाया चोरिया, बनी जाया पखरू ते मिली जाया चोरिया, मिलना जरूर मेरी जान हो, बड़ागी बसोस मेरी जान हो, आ आ चन माड़ा चढ़या ऊपर रजोरिया, चन माड़ा चढ़या ऊपर रजोरिया, रार पार किया माता बिठाठा मारे, रार पार किया माता बिठाठा मारे, मिलना जरूर मेरी जान हो, बड़ागी बसोस मेरी जान हो, आ शुक्रिया, 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 शुक्रिया। और हमारे साथ जितना भी जो बैक स्टेज जो टीम होती है, विभा जी थिएटर से हैं, इसलिए विभा जी जानती है इस बात को कि बैक स्टेज टीम हमारी बैकबोन होती है। और आज हमारी बैकबोन हमेशा की तरह से आभा है, जिन्होंने पूरा जो संभाला है, इको आ रहा था, प्रॉब्लम्स आ रही थी, आभा ने बहुत ही खूबसूरती से संभाला, तो आभा बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं सभी का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। विभा जी आपका तहे दिल से, जया जी आपका तहे दिल से, लीना जी आपका, प्रीति राघव आपका, मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। तो मैं चाहूंगी कि चलते चलते आभा एक ही करके माइक सबके ऑन कर दो, ताकि कोई कुछ ना कुछ बोलना चाहे, अगर विभा जी कुछ बोलना चाहे, जया जी बोलना चाहे, तो माइक को अनम्यूट करके जरूर बोलिए, चलते चलते। बस एक ही कि हम सॉरी जी 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 नहीं आप बोलिए विभा जी। बस एक शायद मुझे विभा जी आप शुरू कीजिए। बस एक ही बात कहना चाहूंगी कि प्यार प्यार और प्यार, और ये प्यार ही हम और हमारी इंसानियत की पहचान है। और हम
और इसके लिए अगर हमें बुरा बनना पड़ता है, बहुत प्यार बांटने के लिए भी बुरा बनना पड़ता है, तो हम बुरी औरत, बुरी लड़की, बुरे इंसान कहलाने के लिए तैयार हैं। हम जो हैं, जैसे हैं, बस वैसे हैं और वैसे ही रहेंगे, और वैसे ही अपना कारवां और आप सबका कारवां सबको बना करके चलेंगे, प्यार बांटते हुए चलेंगे। थैंक यू। क्या बात। और अब लीना जी आप। बहुत बहुत धन्यवाद रूबरू का और आप सबके साथ का। बस आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर यही कहना चाहूंगी, वी आर एम्पावर्ड वुमन, वी डोंट नीड एनीबॉडी सर्टिफिकेशन। हम खुद में सक्षम है, ये विश्वास होना जरूरी है। और अगर ये विश्वास है तो फिर ये विश्व जो है वो जंग नहीं है, एक बहुत खूबसूरत समाज है। बहुत बहुत धन्यवाद। जी अब मैं चाहूंगी जया जी। जी जया जी। काजल, वैसे तो मैं तुम्हारी कायल हूँ, बहुत मल्टी टैलेंटेड हो, पर आज मैंने तुम्हारा एक और रूप देखा, तो मुझे रूबरू में आके और तुमसे बात करके, इनफैक्ट सबसे बात करके बहुत अच्छा लगता है। और आज मैं यही कहना चाहूंगी इस दिन कि ऐसा नहीं है कि स्त्री और पुरुष हमेशा एक दूसरे के दुश्मन ही होते हैं, हम एक दूसरे के पूरक हैं। हम जानते हैं कि एक दूसरे के बिना हम कंप्लीट नहीं हो सकते, तो हमें एक ऐसा स्वस्थ समाज बनाना है जहां पर हम प्रेम से अपनी जनरेशन को और आगे फलता फूलता हुआ देख सकें। तो सबको मेरी तरफ से शुभकामनाएं। शुक्रिया जी बेटी। हाँ काजल, मैं बस इतना कहूंगी चलते चलते कि स्त्री और पुरुष से परे हम पहले इंसान हैं, और इंसानियत हमारी सबसे बड़ी पहचान है। और स्त्री को सबसे पहले खुद का सम्मान और खुद से प्रेम करना पड़ेगा, और अपने आप को समझना पड़ेगा, और उसके बाद हर कोई हमें समझने को तैयार होगा। और जाते जाते मैं 2 पंक्तियां जरूर कहूंगी कि हम सभी का जन्म तब प्रतिबिंब सा बन जाए, ओ अधूरी साधना चिर पूर्ण बस हो जाए। बाल्य जीवन लगाकर अंत तक की दिव्य झांकी, भूख जीवन तपस्या के चिर पूर्ण की। धन्यवाद, शुक्रिया, और सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, हमारे व्यूअर्स को सभी। बहुत बहुत शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू। और सभी देखने वालों को तहे दिल से शुक्रिया। सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं, लेकिन हर दिन महिला दिवस है। थैंक यू तहे दिल से, बहुत बहुत शुक्रिया। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि आज तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे हमारा ये खास प्रोग्राम था। हमारा शख्सियत का अगला अंक होगा 10 तारीख को, जिसमें हमारे साथ जुड़ेंगी जानी मानी रंगकर्मी, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित थिएटर एडुकेटर, वेटरन थिएटरिस्ट हेमा सिंह जी। तो मिलते हैं हम शख्सियत के अगले अंक में 10 तारीख को। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बने रहने का, हमारी हौसला अफजाई करने का तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू। शुभ रात्रि आप सभी को।